आज हम सीखेंगे शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं। इसका मतलब शारीरिक और स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बच्चों की जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका विकास करने के लिए हम लोग कौन सी एक्टिविटी करवाएं। तो इसके लिए मैंने एक्टिविटी चुनी है फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप का मतलब है मेंढक कूद। मेंढक कूद का मतलब एक तरफ से मेंढक की तरह दूसरी तरफ कूद कर जाना। अब सभी बच्चों को पता है कि मेंढक क्या है। मेंढक ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, और वो जब चलता है तो कैसे चलता है, जंप करके चलता है, कूद कर चलता है। ये क्रिया बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए छोटे बच्चों को करवाई जा सकती है। 3 से 5 साल तक के बच्चों को ये मेंढक कूद करवाई जा सकती है, और ये क्रिया करने में बच्चे बहुत ज्यादा उत्साह भी दिखाएंगे। इस क्रिया को करने से शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास होगा, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए हमें या तो केंद्र में ये क्रिया आयोजित करनी चाहिए या खुले मैदान में। लेकिन केंद्र में जो जगह है वो कम पड़ती है। आंगनवाड़ी केंद्र हो या प्री नर्सरी क्लासेस हो, उसमें जो स्थान है वो कम पड़ता है। इसलिए ये जो क्रिया है अगर हो सके जरूरी तो खुले मैदान में करवाई जाए। बच्चों को एक खुले मैदान में ले जाएं। इस क्रिया को करवाने के लिए सामग्री हमें चाहिए दुपट्टा या रस्सी। अब दुपट्टा या रस्सी क्यों चाहिए? जब अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र में करवा रहे हैं ये क्रिया, तो उसके लिए आपको अपने कमरे में बच्चों को एक एक करके ये क्रिया करवानी पड़ेगी, और एक शिक्षक को एक तरफ खड़े होना पड़ेगा और दूसरी शिक्षिका की भी सहायता लेनी पड़ेगी, जो एक तरफ या तो रस्सी लेकर खड़ी होंगी या दुपट्टा लेकर खड़ी होंगी। और उनको ये बताया जाएगा बच्चों को कि आपने मेंढक की तरह जंप करते हुए, कूदते हुए दूसरी शिक्षिका की तरफ, जिन्होंने दुपट्टा या रस्सी पकड़ी है, उनकी तरफ पहुंचना है। मतलब मेंढक की तरह कूदकर दूसरी शिक्षिका की तरफ जाना है। इस खेल क्रिया को करवाने के लिए वैसे तो खुले में ये क्रिया करवानी चाहिए। खुले में जब ये क्रिया करवाएं तो वहां पर हम बच्चों को एक लाइन में ऐसे खड़ा कर सकते हैं सभी बच्चों को, या बारी बारी 5, उसके बाद अगले 5 बच्चे ऐसे खड़े करके, और बच्चों को आराम से खुला खुला खड़े करके ये क्रिया करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को इससे क्या होगा, ना तो एक दूसरे को वो धक्का देंगे और ना ही उन्हें चोट लगेगी। उसके साथ साथ जब ये क्रिया करवाएं, क्रिया करवाने के लिए बच्चों को पहले अच्छी तरह से समझाएं कि मेंढक किस तरह से होता है, मेंढक जंप कैसे करता है। उसके बाद फिर बच्चों को ये क्रिया शिक्षिका पहले खुद करके दिखाए कि आपने इस तरह से मेंढक की तरह कूदकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। उसके बाद दुपट्टा और रस्सी, तो अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र में कर रहे हैं ये क्रिया या किसी कमरे में कर रहे हैं ये क्रिया, तो उस समय इसकी आवश्यकता है। परंतु अगर आप खुले मैदान में करवाते हैं तब आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप एक पेड़ से, मतलब इस तरफ से दूसरी तरफ दूसरे पेड़ को छूकर आपने मेंढक की तरह कूदकर वापस आना है। इस क्रिया को करने से बच्चों की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, टांगों की, बाजू की, जो भी बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है, और बच्चों की बड़ी मांसपेशियों का विकास बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र हो या प्री नर्सरी स्कूल है, वो थोड़े थोड़े समय के बाद ये क्रियाएं करवाते रहते हैं। इसलिए आज मैंने ये क्रिया इसलिए बताई है कि फ्रॉग जंप, मेंढक कूद से भी बच्चों की बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा। ये क्रियाएं 3 से 5 साल के बच्चे तक करवा सकते हैं आप। उसके बाद शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास के साथ साथ इसके लिए ज्यादा किसी सामान की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस बच्चों को इस तरह से ये क्रिया करवानी जिससे ना उन्हें चोट पहुंचे और ना ही वो एक दूसरे को धक्का मुक्की दें। उसके पश्चात इस क्रिया को करने से बड़ी मांसपेशियों के विकास के साथ साथ आप बच्चों को ये एक्टिविटी प्रतिदिन भी करवा सकते हैं, या अगर प्रतिदिन नहीं करवा सकते तो हफ्ते में एक बार ये एक्टिविटी अवश्य करवानी चाहिए, ताकि बच्चों की बड़ी मांसपेशियों का विकास हो। इसके साथ साथ
फ्रॉग जंप है। जैसे बच्चे खेलने में ज़्यादा उत्साहवर्धक रहते हैं, तो बच्चों को ऐसी ऐसी क्रियाएं करवानी चाहिए जिससे उनकी बड़ी मांसपेशियों का विकास ज़रूर हो।